आज हम भारत और अफगानिस्तान के बीच हुई एक बहुत ही खास मुलाकात की बात करने वाले हैं। एक ऐसी मुलाकात जो इन दोनों देशों के पुराने रिश्तों में एक नया मोड़ ला सकती है। तो चलिए समझते हैं कि इस बैठक में ऐसा क्या हुआ और इसके असली मायने क्या हैं। देखिए, ये सिर्फ एक औपचारिक बयान नहीं है। ये उन गहरे ऐतिहासिक रिश्तों की गवाही देता है जो भारत और अफगानिस्तान के बीच हमेशा से रहे हैं। और इसी गर्मजोशी भरे बयान ने आगे की पूरी बातचीत के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव टोन सेट कर दिया। आजकल की डिजिटल दुनिया में जहां ज्यादातर मीटिंग्स ऑनलाइन होती हैं, वहां दो देशों के विदेश मंत्रियों का आमने सामने बैठकर बात करना अपने आप में ये दिखाता है कि इन रिश्तों को कितनी ज्यादा अहमियत दी जा रही है। तो एक तरफ थे भारत के अनुभवी विदेश मंत्री एस जयशंकर और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अमीर खान मुत्तकी। इन्हीं दोनों पर यह बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो अपने अपने देशों के हितों को आगे बढ़ाएं और भविष्य के लिए एक साझा रास्ता तैयार करें। तो सवाल ये है कि इस मुलाकात में बात किन मुद्दों पर हुई। देखिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी, भारत ने मुश्किल दौर से गुजर रहे अफगानिस्तान की मदद के लिए अपनी कमिटमेंट को एक बार फिर से दोहराया। और ये मदद सिर्फ कुछ वक्त के लिए नहीं है, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। इसमें न सिर्फ पहले से चल रहे प्रोजेक्ट्स को पूरा करना और उनका रखरखाव शामिल है, बल्कि पानी के मैनेजमेंट जैसी भविष्य की ज़रूरतों पर भी फोकस किया गया है। सोचिए, किसी भी देश की तरक्की के लिए सबसे पहली शर्त क्या होती है? वहाँ के लोगों का स्वस्थ होना। और शायद यही वजह है कि भारत ने अफगानिस्तान की हेल्थ सर्विसेज को मजबूत करने पर इतना जोर दिया है, क्योंकि इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। 20 एम्बुलेंस। अब ये नंबर सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन जरा सोचिए, ये अफगानिस्तान के दूर दराज के इलाकों में हजारों लोगों की जान बचाने में कितना बड़ा रोल निभा सकती हैं। ये जमीनी मदद का एक ठोस उदाहरण है। और बात सिर्फ एम्बुलेंस पर ही खत्म नहीं होती। एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी मॉडर्न मशीनें गंभीर बीमारियों का वक्त पर पता लगाने में मदद करेंगी। वहीं टीके और कैंसर की दवाइयां तो हजारों लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकती हैं। लेकिन देखिए, ये पार्टनरशिप सिर्फ मानवीय मदद तक ही सीमित नहीं है। असली सवाल तो ये है कि भविष्य में दोनों देश मिलकर क्या करने वाले हैं ताकि अफगानिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके लिए सहयोग के कई नए रास्ते खोले जा रहे हैं। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और फ्लाइट्स शुरू की जाएंगी। भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान में माइनिंग के लिए न्योता दिया गया है और वहां के स्टूडेंट्स के लिए भारत में पढ़ाई के नए दरवाजे खोले जा रहे हैं। और फिर आता है क्रिकेट। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि दोनों देशों के लोगों को जोड़ने वाली एक बहुत ही मजबूत कड़ी है। भारत ने वादा किया है कि वो अफगान क्रिकेट की इस शानदार जर्नी में अपना सपोर्ट और भी ज्यादा बढ़ाएगा। अब आते हैं एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दे पर, सुरक्षा। जाहिर है, ये दोनों देशों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इस रिश्ते का एक अहम पहलू भी। यहाँ पर भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। सीमा पार आतंकवाद दोनों देशों के लिए कॉमन थ्रेट है और इससे मिलकर ही लड़ना होगा। ये एक ऐसी चुनौती है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी ये भरोसा दिलाया कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देगा। ये एक ऐसा बयान है जो आपसी विश्वास को और मजबूत करता है और इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। तो फिर इन सब बातों का, इस पूरी मीटिंग का सबसे बड़ा और ठोस नतीजा क्या निकला? एक ऐसा फैसला जो इन सभी बातों पर एक तरह से मोहर लगाता है। भारत ने काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को अब एक फुल फ्लेज्ड एम्बेसी यानी दूतावास का दर्जा दे दिया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये दिखाता है कि भारत अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्तों को सामान्य और स्थायी बनाने के लिए कितना गंभीर है। मतलब ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं है, ये इस बात की पुष्टि है कि भारत अफगानिस्तान के विकास और इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए एक लंबी पारी खेलने को तैयार है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या भारत और अफगानिस्तान की ये नई और प्रैक्टिकल दोस्ती दक्षिण एशिया की मुश्किल जियोपॉलिटिक्स में कोई नया समीकरण बना पाएगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।